नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की शानदार कामयाबी। 98,988 वोट हासिल करते हुए BRS उम्मीदवार को दी शिकस्त। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के नतायज के बाद के कविता का ट्वीट, कहा कर्मा हिट्स बैक, जिसने सियासी हलकों में छेड़ दी बहस। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की कामयाबी के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मजलिस के सरबराह असदुद्दीन अवैसी और कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी का किया शुक्रिया अदा। बिहार असम्बली इंतखाबात में NDA को वाज़ेह बढ़तरी मिलने के बाद वज़ीर आला के ओहदे पर नई बहस शुरू। अब देखना होगा कि NDA बिहार की बागदौड़ किसके हाथ में देता है। पार्टी अवामी मसाइल के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी और ये नतीजा BRS के हौसलों को कमज़ोर नहीं करेगा। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से KTR का खिताब। बिहार में मजलिस ने 5 सीटों पर कामयाबी कर ली हासिल, जिस पर बैरिस्टर अवैसी ने बिहार और जुबली हिल्स के अवाम का किया शुक्रिया अदा। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में मजमूई तौर पर 922 अफराद ने नोटा का किया इस्तेमाल। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब की गिनती से चंद घंटे कबल NCP उम्मीदवार मोहम्मद अनवर का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब की गिनती मुकम्मल होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर साई राम ने कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की शानदार कामयाबी की तस्दीक कर दी है। नवीन यादव ने 98,988 वोट हासिल करते हुए 24,729 वोटों की भारी अक्सरियत से BRS उम्मीदवार मागंटी सुनीता को शिकस्त दी, जबकि BJP उम्मीदवार लंकादीप रेड्डी मतलूबा वोट ना मिलने पर अपनी जमानत भी ना बचा सकें। इस तारीखी जीत के साथ नवीन यादव ने जुबली हिल्स में कांग्रेस का मजबूत मौक़िफ़ कायम कर दिया। ये कामयाबी ना सिर्फ हल्के में इनकी बढ़ती हुई मकबूलियत का सबूत है, बल्कि तेलंगाना की सियासत में कांग्रेस के हक़ में एक अहम मोड़ भी समझी जा रही है। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के नतायज के बाद तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने मुतनाज़िया ट्वीट, कर्मा हिट्स बैक ने सियासी हलकों में गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है। इंतखाबी नतायज के फ़ौरन बाद सामने आई इस ट्वीट पर मुबस्सिरीन का कहना है कि कविता ने यह पैगाम आखिर किसके लिए दिया। BRS की भारी शिकस्त के तनाजुर में इस 2 लफ्ज़ी बयान ने पार्टी के अंदरूनी अख्तलाफात और हालिया सियासी हालात को मज़ीद हवा दे दी है। BRS की जुबली हिल्स में शिकस्त ने पार्टी को बड़ा धचका पहुंचाया है, जहां नवीन यादव ने शानदार कामयाबी हासिल की। ये BRS की मुसलसिल दूसरी शहरी नशिस्त है जो ज़िमनी इंतखाब में हाथ से निकल गई। ऐसे माहौल में कविता का ये ट्वीट तेलंगाना की सियासत में नई हलचल पैदा कर रहा है। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की कामयाबी के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मजलिस के सरबराह असदुद्दीन अवैसी और कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए कांग्रेस और MIM मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि कामयाबी हुकूमत की जिम्मेदारी बढ़ाने वाली है। अवाम ने हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी, मनशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई, मेट्रो तोसी और दीगर स्कीमों को सराहा, जिसके नतीजे में कांग्रेस का वोट शेयर 51% तक पहुँचा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि BRS और BJP की झूठी मुहिम को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, हत्ता कि दोनों जमातों के मजमूई वोट भी कांग्रेस के बराबर नहीं रहे। उन्होंने BRS कायदीन KTR और हरीश राव को तकब्बुर और हसद कम करने का मशवरा दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मेट्रो तोसी, LNT कॉरिडोर्स, मूसी प्रोजेक्ट और ट्रैफिक हल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम तेज़ी से किया जाएगा। खासकर इस बाई इलेक्शन चुनाव में MIM हम साथ हमारे लिए कांग्रेस पार्टी को मदद देकर इस चुनाव में ये जीत हासिल करने के लिए जो मदद किया, MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस पार्टी के तरफ से, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता के ओर से हम धन्यवाद बोलना चाहता है। आने वाले दिनों में भी हम सबको साथ लेकर तेलंगाना तरक्की के लिए हम कोशिश करेंगे। इसमें हम काम అంటే నేనేమన్నాను ముందు నుంచి పాపం కేసీఆర్ గారిని తప్పించి ఆ కుర్చీని గుంజుకోవాలని హరీష్ KTR పోటీ పడుతున్నారు. సో ఒకసారి వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏదో వాళ్ళకి అర్థం కావాలని కేసీఆర్ గారు మౌనంగా ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నా. కేసీఆర్ గారు క్రియాశీలక రాజకీయాలలో లేరు.
వారి ఆరోగ్యం కూడా అంతంతగానే ఉంది. క్రియాశీలక రాజకీయాలలో లేకుండా ఆరోగ్యం అంతంతగా ఉన్న ఒక నాయకుడిని విమర్శించడం భావ్యం కాదని నేను భావిస్తున్నా. కేసీఆర్ గారి క్రియాశీలక రాజకీయాలకు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా వారి పట్ల నేను స్పందిస్తాను. నా సూచన ఒక్కటే మీకు, ఇక డెవలప్మెంట్ మీద ఫోకస్ పెడదాము. రాబోయే 2 సంవత్సరాలు ఫోకస్డ్గా మన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందాము, సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేద్దాము, రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని పెంచుకుందాము, వనరులను సమకూర్చుకుందాము, అభివృద్ధికి సహకరించండి అని ప్రధాన ప్రతిపక్షం హరీష్ కేటీఆర్కి చెప్తున్నా, కేంద్రం నుంచి నిధుల కోసం సహకరించమని కిషన్ రెడ్డి గారికి చెప్తున్నా. మనమందరం కష్టపడతాం, మీరు కూడా ఈ కష్టాన్ని గుర్తించి ప్రజలకు చెప్పండి అని మీకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అంతే తప్ప ఇంకా రాజకీయ విమర్శలకు తావు లేదు, అవసరం లేదు. बिहार के असेंबली इंतखाबात में एनडीए को वाज़ेह बढ़तरी मिलने के बाद वज़ीर आला के ओहदे पर नई बहस शुरू हो गई है। जेडीयू ने सुबह एक पोस्ट में नीतीश कुमार को दोबारा वज़ीर आला करार दिया था, लेकिन चंद मिनटों बाद वो लाइन हटा दी गई। नीतीश कुमार की वापसी से मुताल्लिक़ कई पोस्टें भी हटा दी गई, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर एनडीए की क़ियादत किसके हाथ में होगी। अगरचे एनडीए ने इंतखाबात से क़ब्ल वज़ीर आला के उम्मीदवार का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया था, मगर इत्तेहाद नीतीश कुमार की क़ियादत में इलेक्शन लड़ा। इधर बीजेपी के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी के बढ़ते हुए सियासी खदर का जिक्र अमित शाह कर चुके हैं। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी एनडीए बिहार की भागदौड़ किसके हाथ में देता है। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के बाद बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा कि पार्टी अवाम के मसाइल के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और ये नतीजा बीआरएस के हौसले को कमज़ोर नहीं करेगा। उन्होंने कारकुनों और कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बीआरएस ही कांग्रेस का असल मुतबादिल है और इस इंतखाब में पार्टी में नए जोश की लहर पैदा की है। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने जाली वोटर कार्ड्स, बोकस वोटों और मुख्तलिफ बेज़ाब्तियों के ज़रिए इंतखाबी अमल को मुतासिर करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने मजहबी या ज़ात पात की सियासत के बजाय अवामी मसाइल, तरक्याती काम और हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस दबाव की सियासत नहीं करती, लेकिन पार्टी की जद्दोजहद के बायस हुकूमत को कई मामलात में झुकना पड़ा। केटीआर ने यकीन जाहिर किया कि बीआरएस आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में मजबूत मुकाबला करेगी और अवामी हिमायत से दोबारा ताकत हासिल करेगी। केटीआर ने जुबली हिल्स के वोटर्स, पार्टी कारकुनों और सपोर्टर्स का भी शुक्रिया अदा किया। बीआरएस పార్టీకి మరి ఓటేసిన జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజలకి మరి చివరి ఓటింగ్ శాతం ఇంకెంత తెలియదు, బట్ చాలా గణనీయంగా గౌరవప్రదంగా మా పార్టీకి కూడా ఓట్లు వచ్చినాయి. మరి మాకు ఓటేసిన జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజలందరికీ కూడా పేరు పేరున వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు. సరే, సహజంగానే ఒక రాజకీయ పార్టీగా ఎన్నికల్లో దిగినప్పుడు గెలుస్తామనుకొని దిగుతాం, గెలుస్తామనుకొని కొట్లాడతాం, గెలవాలని కొట్లాడతాం, అట్లనే కొట్లాడినాం. గత 2 ఏళ్లుగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీగా తన పాత్రను అద్భుతంగా పోషించింది. ప్రజా సమస్యలను మరి కేంద్రంగా చేసుకొని ప్రజల వాదనను, ప్రజల వేదనను ఇవాళ ప్రభుత్వం ముందు పెట్టడంలో, అది శాసనసభలో అయితేనేమి, ప్రజాక్షేత్రంలో అయితేనేమి, సోషల్ మీడియాలో అయితేనేమి చాలా బలంగా బీఆర్ఎస్ పనిచేస్తున్నది. మా పని ఇట్లాగే భవిష్యత్తులో కూడా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. మరి మా కార్యకర్తలకు కూడా నేను చేసే విజ్ఞప్తి, సన్నద్ధం అవుదాం. అన్ని రకాలుగా ప్రజాక్షేత్రంలో మనం ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయడంలో సఫలమైనాం. ముఖ్యంగా మా సోషల్ మీడియాలో పనిచేసే మా తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళకు కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు చెప్తా ఉన్నాను. సోషల్ మీడియాలో మీరు చేస్తున్న పని, మీకెవరికి నేనేమి పార్టీ తరపున జీతం ఇవ్వడం లేదు, మీకెవరికి నేను ఇచ్చేదేమీ లేదు. అయినప్పటికీ వాలంటరీగా పార్టీ మీద ఉన్న ప్రేమతో, నాయకుడు కేసీఆర్ గారి మీద ఉన్న అభిమానంతో మీరు చేస్తున్న కృషి, మీరు చేస్తున్న పని ఏదైతే ఉన్నదో మనస్ఫూర్తిగా నేను మీకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అట్లాగే మా పార్టీ కార్యకర్తలకు, మరి మా గులాబీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నేను చేసే ప్రార్థన, దీంతో మనం నిరాశపడవలసిన అవసరం లేదు, బాధపడవలసిన అవసరం లేదు. తప్పకుండా ముందుకు పోదాం. అట్లా అనుకుంటే ఇవాళ జాతీయ స్థాయిలో కూడా మీరు చూసినట్టయితే మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ బీహార్లో తన ఉనికిని కోల్పోయే పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి ఇవన్నీ సహజం, గెలుపులు ఓటములు సహజం. దీన్ని ఏదో పెద్ద సెట్ బ్యాక్ లాగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. తప్పకుండా మరింత బలంగా వద్దాం, ముందుకొద్దాం. ఒక రబ్బర్ బంతిని గోడకేసి కొడితే ఎట్లయితే తిరిగి బలంగా వెనకకొస్తుందో అట్లా మనం కూడా తప్పకుండా తిరిగి వెనక్కొద్దాం. పెద్దలు కేసీఆర్ గారు తిరిగి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా మళ్ళీ బాధ్యతలు చేపట్టేదాకా ఎవరి శక్తి మేరకు వారు శక్తి వంచన లేకుండా కష్టపడదామని చెప్పి మా నాయకులు, కార్యకర్తలకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ
बिहार के असेंबली इंतखाबात में मजलिस ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जिससे पार्टी कारकुनों में जोश बढ़ गया है। इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बिहार की आवाम का शुक्रिया अदा किया। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में मजमूई तौर पर 922 अफराद ने नोटा का इस्तेमाल किया। चंद वोटर्स ने मैदान में मौजूद उम्मीदवारों के बजाय नोटा को तरजीह दी। रिटर्निंग ऑफिसर पी साई राम ने बताया कि पहले मरहले से ही नोटा के वोट दीगर बड़ी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ शुमार किए गए। 10 मरहलों की गिनती मुकम्मिल होने के बाद नोटा के वोटों की तादाद 922 रही। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने जुबली हिल्स और बिहार में अवामी ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फ़ोन पर इन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत इस कामयाबी को बुनियादी सहूलियात की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेगी। बिहार में मजलिस ने सीमांचल की 5 नशिस्तें जीत ली, जिस पर बैरिस्टर अवैसी ने बिहार की आवाम का भी शुक्रिया अदा किया। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज जो नतीजा आया MIM पार्टी के सिलसिले में, और अभी नतीजे आना बाकी है, जो अब तक नतीजा आया, जो बिहार का नतीजा जिसमें MIM पार्टी के अब तक 5 उम्मीदवार कामयाब हुए और जुबली हिल्स से हमने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया वो भी कामयाबी मिली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने फजल और करम से हमारे इस फैसले को अल्लाह ने कामयाबी दी, अल्लाह ने अब रहम कर दिया। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने MIM पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूँ उन 5 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के तमाम राय दहिंदगान का, ज़िम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने जनाब अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब किया। अमूर से हमारे गुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कुचा दामन से कामयाब किया, तौसीफ़ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया, और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का, और तमाम वहाँ के मजलिस के ज़िम्मेदारों का, कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए, और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का, मुफ्ती इस्माइल क़ासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव है, और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद से अहमद बराला साहब गए और वो ज़िम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए, और जनाब माजिद हुसैन साहब का ख़ास तौर से जो तौसीफ़ आलम साहब की विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए, और तमाम मजलिस के अराकीन बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव इज्तिमाई कोशिश थी, और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा। ख़ास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज़ बनाया, और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फ़ैसला आया है, जहाँ से हम अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकने असम्बली और MLA बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ हैदराबाद के जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब की गिनती से चंद घंटे कबल NCP के उम्मीदवार मोहम्मद अनवर 40 साल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। एरा गड्ढे से ताल्लुक़ रखने वाले अनवर की अचानक मौत ने सियासी हलक़ों और मुकामी अवाम में शदीद सदमा पैदा कर दिया है, जिससे इंतखाबी माहौल सोगवार हो गया। जुमा की सुबह 8 बजे से गिनती का अमल कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान जारी रहा। इंतखाबी हुक्काम ने साफ व शफाफ और पुरअमन गिनती के लिए तमाम इंतजामात किए थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की शानदार कामयाबी, 98,988 वोट हासिल करते हुए BRS उम्मीदवार को दी शिकस्त।
जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के नतायज के बाद के कविता का ट्वीट, कहा कर्मा हिट्स बैक, जिसने सियासी हलकों में छेड़ दी बहस। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की कामयाबी के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मजलिस के सरबराह असदुद्दीन अवैसी और कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी का किया शुक्रिया अदा। बिहार असेंबली इंतखाबात में एनडीए को वाज़ेह बढ़तरी मिलने के बाद वज़ीर आला के ओहदे पर नई बहस शुरू। अब देखना होगा कि एनडीए बिहार की बागडोर किसके हाथ में देता है। पार्टी अवामी मसाइल के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी और ये नतीजा बीआरएस के हौसलों को कमज़ोर नहीं करेगा। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से केटीआर का खिताब। बिहार में मजलिस ने 5 सीटों पर कामयाबी कर ली हासिल, जिस पर बैरिस्टर अवैसी ने बिहार और जुबली हिल्स के अवाम का किया शुक्रिया अदा। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में मजमूई तौर पर 922 अफराद ने नोटा का किया इस्तेमाल। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब की गिनती से चंद घंटे कबल एनसीपी उम्मीदवार मोहम्मद अनवर का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।